सोनभद्र में अगर बात करें तो भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलना भी लोगों के लिए दूभर हो गया है। एक ऐसा ही मामला सामने आया है जिसमें कि सोनभद्र के एक अधिकारी ने एफआईआर कराने की धमकी दी है। पूरा मामला देखेंगे, इसमें क्या है पूरा मामला और किस मामले में किसने एफआईआर की धमकी दी है। नमस्कार, मेरा नाम है आशीष गुप्ता और आप देख रहे हैं सोन प्रभात। एक खबर आई है जिसमें कि एक अधिकारी ने एक भ्रष्टाचार के खिलाफ मुद्दा उठाने को लेकर किसी व्यक्ति को एफआईआर कराने की धमकी दी। पूरा मामला देखेंगे तो ये खबर हमने वेबसाइट पे पब्लिश की हुई है। यहाँ से हम वेबसाइट से समझ लेते हैं। आप देख सकते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ मुद्दा उठाना भी मना है, अधिकारी ने एफआईआर कराने की धमकी दी। पूरे खबर की बात करें तो हम देख सकते हैं आगे कि भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाने पर श्रम प्रवर्तन अधिकारी ने एफआईआर की धमकी दी। जिला प्रशासन से मिला वर्कर्स फ्रंट प्रतिनिधि का मंडल और एसडीएम दुद्धि को जांच के लिए किया गया निर्देशित। सोनभद्र में ऐसे कई मामले आते हैं जहां पे कि अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई आवाज़ उठाना चाहता है तो उसे अधिकारियों द्वारा दबाया जाता है या दबा दिया जाता है। एक ऐसा ही मामला यहाँ पे सामने आ रहा है जिस खबर का पूरा विश्लेषण करेंगे, पूरा समझेंगे कि मामला क्या था। हालांकि अभी की बात करें तो यहाँ पे जो अधिकारी है उनको हटाने की मांग तेज हो गई है। पूरी कहानी हम समझते हैं। उत्तर प्रदेश भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन में दुद्धि व बभनी ब्लॉक में व्याप्त अनियमितता व भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाने पर श्रम प्रवर्तन अधिकारी दुद्धि राम कुमार द्वारा वर्कर्स फ्रंट प्रदेश अध्यक्ष दिनकर कपूर को एफआईआर की धमकी दी गई। ये फोटो में देख सकते हैं, ये दिनकर कपूर जी हैं जिनको की धमकी दी गई है। आगे अगर खबर की बात करें तो मामले में जांच के आदेश दिए गए हैं। जब प्रतिनिधिमंडल जाकर जिला पे मिलता है तो वहां से जांच के आदेश दिया जाता है। देखेंगे इस बाबत आज प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी कार्यालय में एडीएम सुभाष चंद्र यादव से मुलाकात कर भ्रष्टाचार के इस मुद्दे से उन्हें अवगत कराया। ये 30 तारीख की बात है जब जिलाधिकारी कार्यालय में जाकर प्रतिनिधिमंडल उनसे मिला था। शिकायत को संज्ञान में लेते हुए एडीएम द्वारा भ्रष्टाचार के इस मामले की एसडीएम दुद्धि से जांच कराने के लिए निर्देशित किया गया। प्रशासन के संज्ञान में लाया गया कि विगत दिनों दुद्धि व बभनी ब्लॉक के दौरे में मजदूरों ने उत्तर प्रदेश भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की विभिन्न योजनाओं में श्रम प्रवर्तन अधिकारी राम कुमार द्वारा भारी धन उगाही की शिकायत की गई थी। राम कुमार श्रम प्रवर्तन अधिकारी हैं जिनके खिलाफ बहुत सारे ऐसे मामले आ रहे हैं जिसमें कि धन उगाही की बातें सामने आ रही हैं। वहीं आगे बात करें तो श्रमायुक्त ने मांगा स्पष्टीकरण। जब शिकायत आगे गई श्रमायुक्त पिपरी के पास तो उन्होंने राम कुमार को एक पत्र भेजा जिसमें कि उन्होंने उनसे स्पष्टीकरण मांगा है। ये पत्र भी हम आगे लास्ट में पढ़ेंगे। इस पर उप श्रमायुक्त मिर्जापुर क्षेत्र पिपरी सोनभद्र से इसकी शिकायत की गई। इसी के उपरांत श्रम प्रवर्तन अधिकारी राम कुमार द्वारा मजदूरों की समस्या के निराकरण के लिए फ़ोन करके वार्ता का आग्रह किया गया। कल दुद्धि स्थित श्रम प्रवर्तन कार्यालय पर मजदूरों के साथ पहुंचने पर वार्ता से इनकार कर दिया। साथ ही दुर्व्यवहार करते हुए एफआईआर कराने की धमकी दी गई। वहीं बात करें आगे तो पत्र में प्रशासन से अपील की गई कि श्रम प्रवर्तन अधिकारी राम कुमार को दुद्धि के चार्ज से हटाकर तत्काल प्रभाव से उनके भ्रष्टाचार की जाँच कराई जाए जिससे भ्रष्टाचार के इस मामले में कानूनी कार्रवाई हो सके। वहीं आगे अगर इसमें कार्रवाई जो होती है तो उप श्रमायुक्त पिपरी द्वारा भी भ्रष्टाचार के उक्त मामले को संज्ञान में लेकर धमकी देने के इस प्रकरण में श्रम प्रवर्तन अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा गया है। प्रतिनिधिमंडल में वर्कर्स फ्रंट अध्यक्ष दिनकर कपूर, युवा मंच प्रदेश संयोजक राजेश सचान, ऑल इंडिया पीपुल्स फ्रंट के जिला प्रवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह, मजदूर किसान मंच के सिंहलाल गोड़ आदि शामिल थे। तो ये प्रतिनिधिमंडल जाकर जिलाधिकारी के पास मिलता है। वहां से एडीएम द्वारा आदेश दिया जाता है कि दुद्धि एसडीएम इस मामले की जांच करे। आगे अगर हम देखते हैं तो ये लेटर है कार्यालय उप श्रमायुक्त उत्तर प्रदेश मिर्जापुर क्षेत्र पिपरी सोनभद्र, जिन्होंने की पत्र संख्या और राम कुमार श्रम प्रवर्तन अधिकारी को एक पत्र भेजा है और स्पष्टीकरण मांगा है उस मामले में जो अवैध धन उगाही की बात सामने आ रही है। और वहीं अगर अभी की हालिया बात करें तो इनको हटाए जाने की मांग तेज हो गई है, जिसमें कि इनको हटाए जाने की बात कही जा रही है। दिनकर कपूर की एक वीडियो बाइट भी हमारे पास है जिसमें उन्होंने इस मामले पे अपना बयान दिया हुआ है। उस वीडियो को भी आपको देखना चाहिए। मेरा नाम दिनकर कपूर है। मैं वर्कर्स फ्रंट जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त महासंघ है उसका प्रदेश अध्यक्ष हूँ। मैं इधर दुद्धि और बभनी के कई गांव में मैंने दौरा किया और ये पाया कि उत्तर प्रदेश भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की जो योजनाएं हैं, पुत्री विवाह, शिशु मातृत्व हित लाभ, अंत्येष्टि,
और मजदूरों का आधार सत्यापन, पंजीकरण, इसमें श्रम परिवर्तन अधिकारी दुधी द्वारा बड़े पैमाने पर राम कुमार जी द्वारा जनता से धन की उगाही की जा रही थी मजदूरों से। और इस बात की शिकायत मुझे मजदूरों ने ढिबई गांव के, बैना गांव के और भी तमाम गांव के मजदूरों ने की। मैंने तत्काल उप श्रमायुक्त पिपरी से बात की और उनसे कहा कि साहब इस पे आप जांच कराइए। इसी दौरान श्रम परिवर्तन अधिकारी का मेरे पास फोन आया और उन्होंने कहा कि मैं मजदूरों का सवाल हल करूंगा, आप आइए। और जब मैं 29 तारीख को उनके कार्यालय गया तो बात करने की जगह वो दुर्व्यवहार करने लगे, मजदूरों को बाहर करने लगे और कहे कि मैं आपसे अकेले में बात करूंगा। मैं मजदूर प्रतिनिधि हूं, अकेले में बात करने का कोई औचित्य मुझे नहीं लगा और मैंने कहा कि आपसे वार्ता संभव नहीं है, मैं कार्यालय से बाहर आ गया। और उन्होंने मुझे FIR कराने की धमकी भी दी और उसके बाद बुद्धि कोतवाल को उन्होंने तहरीर दी। मैंने इस मामले में DM, SP साहब और उप श्रमायुक्त महोदय को पत्रक दिया है, जिस पर जांच भी जिला प्रशासन ने बैठाई है और उप श्रमायुक्त भी इसकी जांच कर रहे हैं। यह जो मजदूरों की योजनाओं में लूट है, ये दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार की जो लाभ पहुंचाने की नीति है, मजदूरों को उसके विरुद्ध है। और मैं चाहूँगा कि ऐसे श्रम परिवर्तन अधिकारी राम कुमार को उनके पद से हटाया जाए और उनके भ्रष्टाचार की व्यापक जांच कराई जाए। सवाल ये रह जाता है कि क्या सोनभद्र में पोस्टेड अधिकारी अपने आप को ज़्यादा तेज समझते हैं या यहाँ के लोगों को इतना पिछड़ा समझते हैं कि जहाँ मन करे वहाँ पे उनका शोषण करते रहते हैं। चाहे किसी भी प्रकार के कामों के लिए अगर कोई मजदूर उनके पास जाता है तो हर मामले में उन्हें पैसे चाहिए, धन उगाही की बातें जगह जगह से सामने आती हैं। हालांकि इस समय स्थिति सुधरती भी नज़र आ रही है, कई जगह कार्रवाई हो रहा है, सुनवाई हो रही है अगर शिकायत अच्छे से किया जा रहा है तो। और उसके बाद कई बार ऐसे सोनभद्र में अधिकारी हैं जो आज भी निलंबन झेल रहे हैं। तो कार्रवाई हो रही है, सोनभद्र बदल रहा है, लोग जागरूक हो रहे हैं और सोन प्रभात भी शुरू से ही लोगों को जागरूक करने का काम करता आया है कि अगर कहीं भी आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाइए, उसके खिलाफ आगे लड़िए, न कि उसमें संलिप्त होकर आप अपना काम निकालने के लिए कुछ छोटी मोटी रकम देकर अपना काम बनवाते रहिए। ऐसे ही लगातार खबरों के लिए आप सोन प्रभात के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने कमेंट कीजिए और खबर को दूसरे में भी शेयर कीजिए। हम फिर मिलेंगे इसी चैनल पे किसी और नए मुद्दे, किसी और नए खबर के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।